अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और रमज़ान की पहली सहरी भी मुबारक हो। मैं भी उठ चुकी हूँ बस। तो यहाँ पे मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा की है और मैंने सोचा कि बस अब अल्लाह की इबादत करनी है, उसी को याद करना है। यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं और बस मैं देखा कि अब टाइम हो चुका है, पहले रमज़ान की पहली सहरी है। खुशी खुशी से उठी हूँ, खुशी से उसकी तैयारी करती हूँ। 3:30 हो चुके हैं, अब आ चुके हैं जी चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे बस अब मैं चूल्हा जला के जो रात का सालन बनाया हुआ आलू बैंगन और साथ में चावल बनाए थे मैंने सफ़ेद, तो सालन जो है उसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है मैं चाय रखने लगी हूँ, एक देगची रख दी है चाय के लिए। तो क्योंकि बस अगर एक अच्छा किचन बना हो तो उसमें ये होता है कि बार बार आगे पीछे बर्तन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे किचन नहीं है तो इसलिए चूल्हा रखा हुआ, तो यहाँ पे सारे बर्तन पहले मैं रखती हूँ, फिर उसके बाद चूल्हे पे बैठती हूँ, मतलब आके उसके पास खाना पकाने के लिए बैठती हूँ। तो बस यहाँ पे डाल दिया मैंने दूध और उसमें चीनी और नमक डाल दिया, पत्ती जो अभी नहीं डाल रही मैं, थोड़ा सा गर्म होता दूध फिर डालूँगी। तो बस सालन भी जो है वो साथ-साथ हिलाते जाते हैं, गर्म हो जाए सालन अच्छे से। बस ये दूध मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था क्योंकि मैंने सोचा आज 23 मार्च की छुट्टी है, बच्चे भी घर ही होंगे, तो इसलिए जो मैं ना थोड़ी सी ज़्यादा चाय बना लेती हूँ ताकि वो बाद में उठ के भी पी लेंगे। तो बस यहाँ मैं चीनी और नमक हस्बे ज़रूरत और डाल दिया और पत्ती भी अब मैं यहाँ पे 1 डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ। तकरीबन बच्चे भी पिएँगे, हम भी दोनों पी लेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड भी। मैं और मेरे हस्बैंड बस हम दोनों रोज़ा रखेंगे, बच्चे जो कि अभी छोटे हैं इस वजह से। मैंने सोचा जब तक ये सालन गर्म हो रहा है और एक चूल्हे पे चाय बन रही है, दोनों चूल्हे बिज़ी हैं, उतनी देर तक मैं यहाँ पे जो पेड़े हैं ना वो बना लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ, फिर रोटी सही बनती है। क्योंकि आटा फ्रिज में रखा हुआ था, कल का गूँधा हुआ है इस वजह से। तो मैं सोचा यहाँ पे पेड़े बना कर उतनी देर में मैं रख लेती हूँ। एक जो है वो बन चुका है, यहाँ पे मैं 3 पेड़े बनाऊँगी टोटल। एक जो है वो मैं खाऊँगी रोटी और 2 मेरे हस्बैंड के लिए होंगी। लेकिन खाई वैसे उन्होंने भी एक ही थी। तो अब जब मैं वॉइस ओवर गा रही हूँ, तो बताना तो ज़रूरी बनता है ना कि सारी बातें बताऊँ आपको ताकि आप लोग जो है वो सारी बातें मेरी सुन सकें। इस वजह से जो है मैं ना यहाँ पे 3 पेड़े बना रही हूँ, 1 पेड़ा अपने लिए और 2 अपने हस्बैंड के लिए। मैं जो है वो पराठा खाऊँगी, मेरे हस्बैंड जो है वो सादी रोटी खाएँगे, सूखी रोटी जिसको बोलते हैं। सालन गर्म हो चुका है, मैंने उसको उतार दिया, दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय वाली पतीली रख दी है ताकि उस पे वो चाय बनती रहे, और यहाँ पे तवा रख दिया गर्म होने के लिए। अब मैं यहाँ पे पेड़े जो है उनको बेलने लगी रोटी बनाने के लिए। तो एक पेड़ा जिसको मैं हाथ की मदद से हल्का-हल्का फैला रही हूँ, चपटा जिसको बोलते हैं, चपटा कर रही हूँ। कुछ लोग ये भी बोलती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्यों बोलते हैं, किस इलाके में बोलते हैं, कौन-सी ज़ुबान में बोलते हैं। बस मैंने सुन लिया और आप लोगों के सामने मैंने भी शोइयाँ मार ली हैं, मैंने भी बोल लिया है। अब यहाँ पे मैं रोटी बेल रही हूँ, जो चकला है और बेलना है वो मेरा हवाओं में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हिल-जुल रहा है ऊपर-नीचे। तो बस यहाँ पे एक रोटी जो है उसको मैंने बेल ली है और चाय जो उसमें भी डोंगा मारते जा रही हूँ, मैं मारते जा रही हूँ ताकि वो भी अच्छे से बन जाए। उसमें जो पत्ती है वो मिक्स-मुक्स हो जाए, चीनी-चूनी जो है वो मिक्स-मुक्स हो जाए इसलिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो तवा भी गर्म हो चुका है बड़े ज़ोरों-शोर से, और रोटी जो भी वो भी बेल ली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लगा दिया है जी घी। चाय वो जो उबल के बाहर आने के चक्करों में थी, मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे घी लगा के उसके ऊपर थोड़ा-सा खुश्क आटा डस्ट किया और उसको रोल करती जा रही हूँ, फेरती जा रही हूँ, फेरती जा रही हूँ, तब तक वो मुकम्मल रोल नहीं हो जाता। अब ये रोल नहीं बना, अब इसको हमने और थोड़ा-सा हाथों की मदद से दबाते जाना, थोड़ा-सा और बड़ा कर लेना है। डर नहीं जाना, ये साँप नहीं है, ये रोटी वाला पेड़ा है जिसको अब हम इसकी लच्छे वाला पराठा बनाएँगे। उसके लिए हम बेल रहे हैं, अब इसको गोल-गोल बेलते जा रहे हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा-सा घी लगा लिया मैंने और इसको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ मैं। यहाँ से फ़ोल्ड कर लेना, कर लेना, कर लेना, एंड पे आके जो इसको ये सिरा ना इसको इसके अंदर दब देना हमने। तो बस इसको दबा देना ऊपर से। तो ये देख लीजिए बड़ा अच्छा-सा प्यारा-सा मज़ेदार सा क्रिस्पी-सा नरम-सा सॉफ्ट-सा पेड़ा रेडी हो चुका है। उसको साइड में कर लिया, दूसरी तरफ जो दूसरी रोटी मैंने बेल ली है और हस्बैंड के लिए रोटी फटाफट तैयार कर दी है। वो सादियाँ रोटियाँ खाएँगे, इस वजह से उनको टाइम कम लगता है। एक रोटी तवे पे डाल दी है, दूसरी भी डाल दी हूँ। बच्चे जो हैं उठेंगे तब उनके लिए बना लूँगी, अभी बस अपने दोनों के लिए ही बना रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे एक रोटी तवे पे डाल दिया, दूसरी जो है उसका भी मैं चपटा कर लिया और बेलना शुरू कर दिया, बेल रही हूँ और इसकी साइड भी चेंज कर दिया। जी हाँ, ये हम बाज़ार का आटा यूज़ करते हैं सफ़ेद सा, तो ये जो है ना खिंचाव वाला आटा होता है, नान वाले मैदे की तरह, तो इसलिए इसको थोड़ा-सा बड़ा करके मैं बनाती हूँ, बेलती हूँ, फिर जो हाथों पे ना फैलाने में आसानी हो जाती है और तवे पे पकने में आसानी हो जाती है और जल्दी से पक जाती है और रोटी भी प्यारी सी पकती है। तो अब ये देखिए इसको मैं थोड़ा-सा एक साइड से सेक के, अब मैं सेके के साथ इसको सेकने लगी हूँ बड़ी अच्छे तरीके से, तवा हटा के, तो बड़ी प्यारी सी इस तरह सिक जाती है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है।
बस इस तरह ही मैं ज़्यादा रोटियाँ पकाती हूँ। अब पहले पहले मैं नहीं पकाती थी, लेकिन अब मैं ऐसे ही पकाती हूँ। तो एक रोटी पक चुकी है, अब तवा रख दिया दोबारा से, और दूसरी रोटी जो है उसको भी मैं चुन-चुन के तवे पे डालने लगी हूँ। तो जब ये अच्छे तरीके से ये देखिए पकने वाली हो जाएगी, देखिए कभी नीचे को गिर जा रही है, मैं जी तवे ते नहीं रहना, नीचे उतरना है मैं। तो इसको बंदा बताए कि तेरी जगह तवे ते ही है, तू तवे ते ही पकना है, तू होर कित्थे पकना। बस यहाँ मैं चाय भी चेक कर रही हूँ, थोड़ी-सी डाल कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, तो नमक जो है ना वो अनदखदाइयों का डाल दिया हुआ था मैंने खुले हाथों के साथ। तो अब उसमें मैं थोड़ा-सा दूध और ऐड कर दिया है, ताकि जो नमक है वो थोड़ा-सा कम हो जाए, और चाय जो है वो भी हमारी पक रही है साथ में। बस चाय पक जाती है। अब मैं तेरे घर पे गुलामी नहीं करूँगी। रोटी जो है वो भी मेरी यहाँ पे पक रही है, मैं उसकी साइडें चेंज करके उसको पकाती जा रही हूँ। दूसरी वाली जो है उसको भी देखिए कभी ऊपर नीचे उसको उछाल-उछाल के, ताकि वो भी थोड़े से मज़े-मुज़े ले ले, फिर पेट में ही जाना उसने भी। जो लच्छे वाली पराठा था उसको भी मैंने ये देखिए यहाँ पे बेल लिया, वो वाले पेड़े को, ये देखिए कितने आपको लच्छे नज़र नहीं आ रहे होंगे, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहे थे। तो उसको मैंने तवे पे डाल दिया चंड-चुंड के, अब इसको हल्का-हल्का एक साइड से सेकते हैं। चाय भी जो वो भी बन चुकी हुई है, चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा घी लगा के इसको हल्के-हल्के हाथों से सेक लेते हैं, साइडें चेंज करते हुए इसको गोल-गोल घुमाते हुए, ऐसे ही बस। तो इसी के साथ ही आप सबसे मेरी गुज़ारिश है, जाकर प्लीज़ तुहाड़ी मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया तुहाडा, जाकर मेरा चैनल सबसक्राइब कर दो, मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक भी कर दो, मेहरबानी तुहाडी। ये देखिए जी यहाँ पे लच्छे इसके नज़र आ रहे हैं कैसे, बड़ी मज़ेदार सी क्रिस्पी सा ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। मुझे तो ये बड़ा पसंद है, मैं तो ज़्यादातर यही बना के खाती हूँ। गोल-गोल लच्छे बन गए, ये देखिए, वाह जी वाह! माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी मेरी। तो बस इसको ऐसे ही मैं घुमा-घुमा के घी लगा के इसको साइडें चेंज करके अल्ट-पल्ट करके इसको पका लिया मैंने, बड़ा प्यारा सा पराठा रेडी हो चुका है। अब बारी आ चुकी है जी अंडे की, घी डाल दिया, अंडा भी डाल दिया। हाफ़ फ्राई तो नहीं मैं खाऊँगी, मैं खाई उसी तरीके से, लेकिन फुल फ्राई। तो अंडे ने भी बस कसर छोड़ दी है अपनी कि मैं आज चज नाल नहीं पकना। बस फिर भी औखा-सौखा पक ही गया है। बस ये जी हमारी सहरी रेडी हो चुकी है, मैं अंदर सारी चीज़ें लगा दी हैं। कोई डाइनिंग टेबल तो है नहीं जिसके ऊपर मैं बोलूँ कि टेबल पे बैठ गए खाने के लिए। नीचे ही रखी है मैंने शीट पे चीज़ें, तो हस्बैंड को भी उठा दिया। बस हम यहाँ पे सहरी करेंगे, रोज़ा पहला जो बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज़ पानी के एक घूँट से, उसके बाद ये क्रिस्पी सा मज़ेदार सा पराठा, थोड़ा-सा अंडे की बाइट और एक घूँट साथ में चाय का। वाह जी वाह! अचार हो तो मज़े और हो जाते हैं। अचार नहीं मंगवाया क्योंकि जो रोज़ाना रमज़ान है वो अचानक से शुरू हो गया। आज रोज़ा नहीं होना था, लेकिन हो गया। आज अचार भी आ जाएगा। अब बस यहाँ पे मैं खा रही हूँ जी, सहरी कर रही हूँ, नाश्ता नहीं बोल सकते अब सहरी बोलें। हस्बैंड भी खा रहे हैं, वो सालन के साथ खा रहे हैं, दही भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं खाया। बस यहाँ पे एक पराठा मैंने खा लिया, एक उन्होंने रोटी खाई है, और वो बैठ गए हैं जी चाय सीधे होकर चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से चावल भी खाऊँगी, क्योंकि थोड़े से चावल मैंने रात को बनाए थे, वो थोड़े से मेरा जी नहीं कर रहा उसको छोड़ने का। चावल देख के सब्र नहीं ना होता। जो सालन बच गया है ना, हस्बैंड ने छोड़ दिया, उसमें थोड़े से चावल डाल के वो खा लेती हूँ। चावलों का भी ठर्क पूरा हो जाएगा मेरा। तो अब बस यहाँ पे मिक्स-मुक्स करके इसको थोड़े से 2-4 निवाले जो बनते हैं ये लगा लेते हैं। मज़े-मज़े से खा लेते हैं इनको बस। और दही भी मैं चेक करने लगी हूँ, दही भी बददुआएँ दे रहा है मुझे दूर बैठ के कि बाजी मैनू भी चेक कर लै। मज़े का था बस, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैंने छोड़ दिया है। तो बस अभी यहाँ पे चावल खा रहे हैं, थोड़े से जो मिक्स किए हैं मैंने, जो सालन छोड़ा हुआ था उसमें डाले थे। अब वो चावल खा के तो बस ख़त्म हो चुके हैं। बाकी काम जेह्ड़ा बुड्ढियां दा हुंदा बेचारियां दा, जब हस्बैंड ने चाय भी पी ली और मैं अब बर्तन उठा रही हूँ। और अब बारी आ जाती है जी यहाँ मेरी मेडिसिन खाने की, जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, कुछ काफ़ी ज़्यादा बता चुकी हूँ, तबीयत नहीं ठीक, तो ये वो मेडिसिन खाती हूँ मैं। आधा कप पानी लेके उसमें ये ड्रॉप्स होते हैं, इनको ड्रॉप्स ना डाल के पानी में आधे कप में उन्होंने बोला था, तो वो पीने होते हैं हमने। ये स्प्रिट की बनी होती है, बड़ी भैड़ी जी स्मेल होती है इसकी। काफ़ी देर बाद मेरा मुँह का ज़ायका नहीं सही रहता। तो बस ये ड्रॉप्स डाल के ना, तो इसको मैंने जल्दी-जल्दी से खटाखट करके ना पी जाना है। तो ये ड्रॉप्स इन्हों डाल दिए मैंने। ये एक गोली है छोटी-सी पीले रंग की दी हुई है उन्होंने, देखें ऐसे बंदा चब-चुब नहीं सकता इसको, कोई लोग चब भी जाते हैं, लेकिन मैं ना ऐसे ही खाऊँगी इसको। तो ये मैं खा के ना, तो बस जो मेरा ज़ायका ना मुँह का, वो बहुत ही बद ज़ायका सा हो गया मुँह मेरा। बर्तनों की लाइन लग गई है पहली सहरी में ही। तो बस ये जो थोड़ा-सा अंडा मैंने छोड़ा ना, मैं सोचा ये थोड़ा-सा खा के तो मुँह का ज़ायका सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा-सा ना खा लिया। बाकी जो बचेगा ना वो मेरे बच्चे खा लेंगे जब उठेंगे, तो वो अभी सोए हुए हैं। अज़ान भी सोया हुआ है, टाइम 4:30 का होने वाला है। बस यहाँ मैं वज़ू करके आ गई। मैं सोचा जब अब नींद आना शुरू हो जाती है रोटी खाते ही, तो उतनी देर तक मैं यहाँ पे थोड़ा सबक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद हिम्मत नहीं रहती, फटाफट दिल करता है बस बंदा डिग जाए तो सो जाए। अज़ान भी सोया हुआ है अभी, हिला था वैसे, उठ के मामा-मामा करके फिर सो गया है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने लगी हूँ सूरत यासीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। और अब बस यहाँ पे यासीन शरीफ यासीन पढ़ पढ़ के लेते ना हैं मैं, थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद कुरान की थोड़ी-सी तिलावत करूँगी।
और फिर उसके बाद मैं ना बस नमाज़ पढ़ूँगी और डिग जाऊँगी सोने के लिए। तो यहाँ पे यासीन पढ़ रही हूँ मैं, मुझे ज़ुबानी भी वैसे आती है। आप लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे कि मुझे ज़ुबानी यासीन नहीं आती कि कैसे पढ़ रही है बच्चों की तरह। तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि वीडियो बनाना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि मैंने अब चैनल का काम शुरू कर लिया तो इंशाल्लाह मुझे थोड़ी-सी डिसहार्ट में हो गई थी, लेकिन अब फिर से मुझे इस बात की उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा काम जल्दी चल जाएगा। तो इसलिए मैं ना फिर से बाउम्मीद हो गई हूँ। अब मैं उम्मीद है मुझे मेरा काम ज़रूर कामयाब मैं होंगी चैनल पे। तो अब यहाँ पे ना मैं इस यासीन पढ़ लिया और अब मैं कुरान पढ़ने लगी थोड़ा-सा सिपारा भी। तो बस काफ़ी देर का मैंने ये कुरान शुरू किया हुआ है और मैं पढ़ती नहीं हूँ, बीच-बीच में पढ़ती हूँ, कभी-कभी नहीं पढ़ती। तो वहीं का वहीं रुक गया हुआ है बेचारा। तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे बद्दुआएँ देता रहता है कुरान भी कि तुम मुझे पढ़ती नहीं हो। मैंने इसकी जो डोरी की निशानी रखी हुई है ना, उसकी वजह से मैं इसको खोल रही हूँ और बस इसको खोल के ना मैं यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ थोड़ा-सा सिपारा भी। मेरे ख़्याल से 20वें सिपारे पे मैं पहुँच चुकी हुई हूँ क्योंकि वीडियो बना ली थी मैंने, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सही से नज़र तो नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं सिपारा भी पढ़ लिया और अब अज़ान भी हो चुकी है, रोज़ा बंद हो गया, नीयत-न्यूयत कर ली है। अब मैं पढ़ने लगी हूँ फ़जर की नमाज़। तो अब बस नमाज़ नीयत की नमाज़ पढ़ के ना, तो फिर उसके बाद मैं सोने की तैयारी करूँगी, सो जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, नमाज़ जो है मैंने पढ़ ली है। तो नमाज़ पढ़ते हुए तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा चेहरा सामने आ रहा है कि मुझे इजाज़त नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं दुआ माँगने लगी हूँ, दुआ माँगने से पहले मैं थोड़ा-सा सोचा कि हाथों पे वुज़ू-वुज़ू कर लेती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, अल्लाह से तौबा कर लेती हूँ कि मुझे माफ़-मूफ़ कर दें। रमज़ान के मुबारक के सदक़े मेरे गुनाहों को माफ़ कर दें, मुझे मेरे माँ-बाप से मिला दे, तमाम परेशानियाँ दूर कर दें, आमीन। आप सबकी भी दुआएँ कबूल करें, आमीन। इसी के साथ मैं यहाँ पे दुआ माँग रही हूँ, दुआ का एंड करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे गुज़ारिश है कि जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। तो ये आज मेरा रमज़ान का पहली सहरी का पहला व्लॉग है, तो प्लीज़ आप सब इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और बस आमीन जी, अल्लाह सबकी दुआएँ कबूल करें। और यहाँ पे बस अब नमाज़ भी पढ़ ली है, जान नमाज़ को उठाते हैं, तय करते हैं और जो बस अब मैं आपको क्या बताऊँ कि अब मुझे नींद जो है वो इस कदर आ रही है कि बस मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से इतनी नींद अचानक से आ जाती है मुझे। तो बस यहाँ मैं लाइटर-लूटर बुझा रही हूँ, बंद कर रही हूँ ताकि मैं जाकर फटाफट डिग जाऊँ, सो जाऊँ। अब देखना आपको कैमरे के सामने कितनी मक्खियाँ नज़र आएँगी क्योंकि लाइट जो बंद हुई है तो इसकी लाइट जल रही है ना, इस वज़ह से मक्खियाँ। अपना ख़्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।